नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आगम में जो भी विषय को प्रस्तुत किया है वह बहुतायत प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में विषय वस्तु की प्ररूपणा मिलती है और प्राकृत एवं संस्कृत का अध्ययन जिसको नहीं है उसके लिए गुरुदेव ने राष्ट्रभाषा में अनुदित किया है। कुंद कुंद का साहित्य, समंतभद्र स्वामी का साहित्य, वो सारा का सारा आद्योपांत राष्ट्रभाषा यानी हिंदी भाषा में अनुवाद किया है और उसके माध्यम से भी वस्तु तत्व तक हम पहुंच पाते हैं। एक दोहा आपके सामने रख रहा हूँ। मैं लिखता नहीं, किंतु आचार्यों ने जो लिखा है उसका मनन चिंतन करने का यह अवसर हमें भी प्राप्त होता है और आप लोगों को भी प्राप्त हो रहा है कि अंत किसी का कब हुआ। अंत किसी का कब हुआ, अनंत सब हे संत, पर सब मिटता सा लगे पतझड़ पुनः वसंत। गुरुदेव ने ये कहा है कि वस्तु तत्व का चिंतन द्रव्य के आधार से भी किया जाता है और पर्याय को भी आधार बना करके चिंतन किया जा सकता है, करना चाहिए। द्रव्य की ओर जब दृष्टि जाती है तो अविनश्वरता का बोध होता है। वस्तु नश्वर नहीं है किंतु अविनश्वर है। जैसे नेमेश्वर धाम, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य अविनश्वर है। जब अविनश्वर है तो भीति किस बात को लेकर के होगी। मुझे कौन मार सकता है, मेरा विनाश कौन कर सकता है, नहीं कर सकता। तो अपने आप में धैर्य आ जाता है, साहस आ जाता है। और वैराग्य को प्राप्त करना चाहो तो द्रव्य का चिंतन न करें, पर्याय का चिंतन करें। प्रति समय वस्तु मिटती जा रही है पर्याय की विशेषता से। पर्याय की अपेक्षा से प्रतिपल वस्तु मिट रही है। वस्तु अविनश्वर है किंतु उसकी जो अवस्था विशेष है वह नाश को प्राप्त हो रही है। कुंद कुंद का भी यही कहना है और समय सार ग्रंथ में वह स्पष्ट लिख रहे हैं। जो वेदि वेदिजदि समये समये विनसहे उभयम तम जान गोदुनानी उभयम अभिन कंकई कयावी कदापि न आकांक्षति नानी। ज्ञानी कभी भी आकांक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि
आकांक्षा करने वाला वह भी मिट रहा है और जिसकी आकांक्षा की जा रही है वह भी प्रतिपल नष्ट होता चला जा रहा है। तो मैं किसकी इच्छा करूं? बार 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 संसारी प्राणी की इच्छा हमेशा बनी रहती है, मुझे ये प्राप्त हो, मुझे ये प्राप्त हो, मैं इसका स्वामी बनूं, मैं इसका स्वामी बनूं। तो सामने वाला वह सेवक हो गया आपका, ये तो क्लियर कट है। आप यदि किसी का स्वामी बनते हैं तो वह सामने वाला आपका सेवक माना जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं सभी स्वामी बने तो ज़्यादा बेटर है, सेवक कोई भी ना रहे, क्योंकि अपने आप के शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेगा तो किसी के भी स्वामी बनने की इच्छा नहीं होगी। तीन लोक के स्वामी प्रभु हैं और हमें भी प्रभु बनना है, इसलिए प्रभु और गुरु की आराधना प्रारंभ करिएगा। और वैराग जो उत्पन्न होता है वह पर्याय के निरंतर मिटती हुई पर्याय को देखते हुए ही वैराग उत्पन्न हो जाता है, वैराग ताजा होता है। पर आज वैराग कैसा प्राप्त हो, कैसा प्राप्त हो? संसारी प्राणी के लिए वैराग कभी कभी प्राप्त होता है किंतु वह क्षणिक वैराग्य माना जाता है, जैसे स्मशान वैराग्य। हाँ, स्मशान वैराग्य क्या? वहाँ पर जाने के बाद अरे जलाया जा रहा है, अंत्येष्टि की जा रही है, अग्नि संस्कार हो रहा है, जिसका पालन पोषण किया था वह चला गया और जो रहा है वह पार्थिव शरीर है और उसको अग्नि दी जा रही है। मरना सबको एक दिन, ये वहाँ पर देखने को मिलता है। और अंत्येष्टि करने के बाद वह आकर के स्नान कर लेता है और पुनः वही तात्कालिक वैराग्य था, पुनः वह सारा वैराग्य समाप्त हो जाता है। वह पुनः दुकान मकान पगड़ी आदि आप पहनाते ना, और उसको धैर्य दिलाया जा रहा है सबको मरना है, ज़्यादा सोचो नहीं, ज़्यादा विकल्प नहीं करो, अपने बाल बच्चे हैं, परिवार हैं, उनको संभालो, संभाले में लग जाता है वो, लेकिन बारी सबकी आएगी। तो इसलिए सारा संसार पतझड़ पुनः वसंत, ये पेड़ है, वृक्ष है, हरा भरा है, किंतु समय पर सारे पत्ते झड़ जाते हैं और नए नए कोमल कोपलें उत्पन्न हो जाती हैं, आ जाती हैं, यह लगा हुआ। इसलिए अतीत में अनंत पर्याय व्यतीत हो चुकी हैं और अनागत में भी भविष्य में भी अनंतानंत पर्याय इसी द्रव्य में से निकलेगी। इसीलिए द्रव्य तो कायम रहेगा, अंत किसी का कब हुआ? किसी का भी नहीं। अनंत है सब संत, संत के लिए संबोधित कर रहे हैं, सारे के सारे अंत रहित है, अनंत काल तक थे, रहें और रहेंगे, इसी को जीव बोलते हैं। किंतु पर्याय स्थायी नहीं है। वह इंद्र भी क्यों न हो, अहम इंद्र भी क्यों न हो, उसको धरती पर आना पड़ेगा, वहां से मुक्ति नहीं। पर सर्वार सिद्धि से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, सिद्धालय वहीं के वहीं पहुंच जाए, नहीं पहुंच पाएंगे आप, हाई जंप नहीं कर सकोगे वहां पर, यहां आना पड़ेगा आपको। अहम इंद्र भी जिसका अकाल में मरण नहीं है, वैकृक शरीर है, वह किसी के द्वारा
कट नहीं सकता, पिट नहीं सकता, मिट नहीं सकता, किंतु वहां से मुक्ति नहीं। मुक्ति किससे होगी? परिग्रह का विमोचन करना पड़ेगा। अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह, दो प्रकार के परिग्रह हैं। परिग्रह का अर्थ और कुछ नहीं, मूर्छा है। मूर्छा का नाम परिग्रह है। जहां से आए वहां से वहीं पर जा रहे हैं आप, है? यही तो कहना चाह रहे हैं। कहां से आए हैं, कहाँ जाना है, किसी को ज्ञात नहीं, लेकिन फिर भी वर्तमान में वह पुनः 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 उसी स्थान को प्राप्त हो जाता है। ये वस्तु तत्व का बोध होने के बाद भी वह बोध काम नहीं करता वैराग्य के अभाव में। और वैराग्य जिसको तीव्र वैराग्य हो गया मान लो, फिर उसको संसार में कोई भी स्थान अच्छा नहीं लगता। अपने आप में रहना ही उसको पसंद आता है। कोई भी चीज अच्छी नहीं लगनी चाहिए। संसार में कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगती। यदि अच्छी लग रही है तो वह तात्कालिक है। कालांतर में वही वस्तु उसके लिए प्रतिकूल होती चली जाती है। अभी जंगल जा रहे थे, काफी हवा चल रही थी, परिवर्तन। और एक समय वो होता कि बाहर बिल्कुल बहुत गर्मी लग रही है। क्षण क्षण में परिवर्तन जो आ रहा है, इसी का नाम संसार है। संसरणम संसार परिवर्तनम इत्यर्थ। परिवर्तन का नाम संसार है। इसलिए कोई भी वस्तु नित्य नहीं है संसार में। इसलिए इस प्रकार निरंतर जो सोचता है उसी को वैराग्य प्राप्त हो सकता है। पर आज सामायिक में क्या करें? सामायिक में मतलब कोई कोठी है क्या? कोई वहां जा कर के कुछ करना होता है? कुछ करना नहीं सामायिक है। कुछ भी नहीं करना, लेकिन आपको करना है, ध्यान रखो नहीं तो भूल जाओगे। आपको आपका यही सामायिक है। हाँ, निरंतर जिनालय बनाने में आप तत्पर हो जाएगा, यही सामायिक आपका। और श्रवण का वृत्ति का सामायिक अलग है। महाराज सामायिक में नींद आती है। हमने कहा भैया सामायिक में नींद आ नहीं सकती। महाराज आ तो रही है, वो सामायिक थोड़ी। फिर नींद आ रही है तो सामायिक थोड़ी, और सामायिक है तो नींद नहीं। कहने में आता है सामायिक में ऊँग रहा है। सामायिक में ऊँग नहीं सकता वो सामायिक है ही नहीं। महाराज हमने देखा वो पूरे सामायिक तक ऊँगते रहे। हमने कहा तुमने भी सामायिक नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि भी उसी ओर रही है। तुमने सामायिक क्या करे मुझे बताओ। यदि तुम सामायिक कर रहे होते तो सामने वाला सामायिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भान आपको थोड़ी होता है। आपका ध्यान उसी ओर है, सामायिक की ओर ध्यान नहीं है तुम्हारा। इसको बोलते हैं सामायिक। द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक। ये सामायिक के भेद किए हैं। सामायिक का सही मायने में अर्थ है समता। सामायियम नाम, समता का नाम सामायिक कहा। कितने क्षण के लिए हमारा उपयोग साम्यता का अनुभव करता है हमें बताओ। प्रतिपल कुछ न कुछ इष्ट और अनिष्ट के रूप में ही वह महसूस होता है, इसलिए वह सामायिक कर नहीं सकता। द्रव्य को लेकर के सामायिक, द्रव्य अर्थात कोई भी वस्तु, उसमें साम्य भाव।
जहां पर चुनाव है वह सामायिक नहीं। जहां चुनाव है वह सामायिक नहीं, क्योंकि चयन करने का जो भाव है वह उसमें निश्चित रूप से वह इष्टानिष्ट की परिकल्पना कर रहा होता है। कोई भी वस्तु हो वह बुद्धि का विषय बनना चाहिए, उसमें कोई भी न हर्ष है न विषाद है, न हर्ष है न विषाद है। इस प्रकार श्रवण लोग प्रति समय अनुभव करते हैं। सामायिक आवश्यक अलग है और सामायिक चारित्र अलग है। सामायिक आवश्यक जो है वह 3 संध्याओं में बैठ करके आत्मा का ध्यान लगाना, तत्व चिंतन आदि करना, ये सामायिक आवश्यक के अंतर्गत आता है। इसमें गुप्ती का एक अवसर आता है, किंतु सामायिक से निवृत्त होने के उपरांत भी श्रवण का प्रति समय एक सामायिक चारित्र बना रहता है, यानी साम्य भाव। किसी भी पदार्थ का समागम हो जाए तो उसमें किसी भी प्रकार से प्रतिकार का भाव नहीं रखना, यह सामायिक है। बहुत कठिन है महाराज, हाँ बिल्कुल, इतना सरल थोड़ी है, जटिल है किंतु कुटिल नहीं, ये कहा है। मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु उसमें कुटिलता नहीं है, सरलता है। जहां पर आर्जव धर्म की उपासना होती है वहां पर किसी भी प्रकार से कुटिलाई के लिए स्थान मिल ही नहीं सकता। उसी का नाम आर्जव धर्म है। 10 लक्षण धर्म साल भर में एक बार आप मनाते हैं, जबकि श्रमण लोग प्रति समय मनाते हैं, क्योंकि प्रति समय आर्जव धर्म की, मार्दव धर्म की, क्षमा धर्म की, 10 लक्षण धर्म की आराधना व प्रतिपल करते रहते हैं। इसलिए उनका सामायिक चारित्र प्रतिपल बना रहता है। इसको सुरक्षित रखना बहुत कठिन होता। कोई न कोई ऐसा अवसर आता है जिसमें पदार्थ को लेकर के इष्टानिष्ट की परिकल्पना हो सकती है, न हो इसका नाम सामायिक। परीक्षा प्रतिपल होगी श्रवण की, है प्रतिपल परीक्षा। बैठे क्यों फिर? या तो परीक्षा में मत बैठो, पास और फेल का कोई विकल्प ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं उसको। किंतु परीक्षा में बैठे हैं तो निरंतर हमें अलर्ट रहना है, किसी से प्रभावित नहीं होना। 5 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के माध्यम से मनोज्ञ और अमनोज्ञ वस्तुओं का समागम होता रहता है। उस समय भी वह तटस्थ भाव के साथ उसको जानता रहता है कि वस्तु का परिणमन है, इसलिए उसको गम नहीं, दुख का अनुभव नहीं होता। दुख क्या वस्तु, वह भी क्षणिक है और सुख भी क्षणिक है, दोनों क्षणिक है। साता भी क्षणिक है और असाता भी क्षणिक है। तो अविनश्वर क्या है? द्रव्य है। इसलिए उसका आलम्बन लेकर के निरंतर आनंद का अनुभव कर सकते हैं, करना चाहिए। इस प्रकार कुंद कुंद स्वामी श्रवणों के लिए संबोधित कर रहे हैं, श्रावकों के लिए नहीं। और श्रावकों के लिए कौन संबोधित कर रहे हैं? समंतभद्र स्वामी कर रहे हैं। और श्रवणों के लिए सावधान कर रहे हैं। जो वेद अदि वेदिज्यति, जो भी भोग्य वस्तु है वह भी प्रतिपल मिट रही है, और भोगने वाला जो भोगता है वह भी प्रतिपल मिट रहा है, क्योंकि उसमें भी तो कोई न कोई पर्याय उत्पन्न हो रही है और मिट रही है। अर्थ पर्याय का अर्थ है एक समयवर्ती जो पर्याय है उसका नाम अर्थ पर्याय, वह प्रतिपल तरंग की भांति वह मिटती चली जाए। एक समय में आप वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं हुए, ये ध्यान रखो। जन्म होने के
अनंतर समय से इसमें पर्याय निकलती चली जा रही है और अवस्था ये आ चुकी है। बाल्य अवस्था आती है, चली जाती है, किशोर अवस्था आती है, चली जाती है, युवा अवस्था आती है, चली जाती है, वृद्धा अवस्था आती है तो ले जाती है वो। उसके बाद कोई भी पर्याय नहीं है, उसके बाद कोई अवस्था ही नहीं है, मरण को प्राप्त होगा। सोचो विचार, इसके बाद भी समझ में बात नहीं आती है। जब मरण होगा तब देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा, मरण को देख ही नहीं पाओगे तुम और ले जाएंगे। किसी भी पल में लाइट ऑफ हो सकता है, करंट, बिजली गोल, गोल का अर्थ क्या, अभाव सूचक अर्थ है, गोल और चौकोर नहीं है, ध्यान रखो। ये तो बिजली गोल होती है और चौकोर होती है, ऐसा थोड़ी होता है। बिजली मैं पहले ही सोचता था कि गोल क्यों बोलते थे, फिर उसका आशय पकड़ में धीरे धीरे आने लगा। बिजली गोल हो गई तो हम सोचते थे ये क्या, कैसी भाषा है इनकी। गोल का अर्थ वहां पर अभाव, चली गई मतलब बिजली, इसका अर्थ है। तो उसी प्रकार कब विनाश होगा कोई पता नहीं है। इसलिए कंखई कयावि कदापि न आकांक्षति उभयम अपि, दोनों वस्तु मिट रहे हैं। भोग्य भोक्ता भोग्य, मैं इसको भोगूं 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 ऐसा कहने वाला भी वह मिट रहा है, और जिसको भोगा जा रहा है वह भी वस्तु मिटती चली जा रही। आप भोग ही नहीं पाएंगे। तो भोगने में क्या आ रही महाराज वस्तु, यह एक स्थूल पर्याय भोगने में आ रही है, सूक्ष्म पर्याय को आप भोग ही नहीं पाएंगे। प्रतिपल जो विनाश हो रहा है संभव नहीं है। जैसे आम है मान लो, और रखा 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 ही वह सड़ जाएगा। कच्चा था आम, वह समय पर पक गया है और समय पर सड़ भी जाएगा। क्यों? ये परिणमन इसी को बोलते हैं। सड़ता हुआ आम देखने में नहीं आता, सड़ने के बाद देखने में आता है। इसके उपरांत भी संसारी प्राणी की वृत्ति देखा कभी आपने? सारी क्रियाएं आप लोग करते हैं लेकिन ध्यान नहीं जाता। आम पका हुआ है लेकिन एक कोर सड़ा हुआ है, तो उतना उसको निकाल करके शेष। हाँ, इधर कह रहे हैं प्रतिफल मिट रही वस्तु, इसके जब वह सड़ेगा तब सड़ेगा, अभी तो ले लो उसको। हाँ, 12 भावना का चिंतन बहुत कठिन होता है। जब वस्तु महाराज अविनश्वर है, नहीं है, नश्वर है, इसलिए जल्दी जल्दी खाना चाहते हैं हम, ताकि कहीं मिट न जाए। ऐसा अर्थ लेता है वो है? लेता है, बिल्कुल लेता है। हाँ, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यह शरीर भस्म होने वाला है, इसलिए जब तक है तब तक इसका उपभोग करो, ऐसा वह मानता है। हाँ, ये कारिका आती ना, हाँ, क्या आती वो, हाँ, घृतम पिबेत, हाँ, भस्मीभूतस्य देहस्य यावत् जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण ले करके घृत को पियो बोल रहा है, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यह शरीर भस्म होने वाला है, जब तक है तब तक घी को ऋण लेकर ऋण के मध्य घी पीते जाओ, ऐसी उसकी धारणा है।
चार्वाक है। सोचो, विचार करो, वो भी सोच रहा है, वह भी शरीर को नश्वर मान रहा है, किंतु मिट न जाए, मिटने के पहले ही उसका उपभोग कर लो, इस प्रकार वह सोच रहा है। ये अज्ञान का परिणाम है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि द्रव्य का चिंतन करने से भीति समाप्त होती है, तो पर्याय का चिंतन करने से वैराग्य उत्पन्न होता चला जाता है। जब सारा का सारा नश्वर है संसार, तो कौन मेरे हैं, मैं किसका हूँ, ऐसा बहुत कठिन होता है। क्यों? बहुत कठिन होता है। मैं किसका हूँ, मेरे कौन हैं, लेकिन कहना आसान है, लेकिन फिर भी वह छोड़ नहीं पाता। इसको बोलते हैं जबरदस्त मोह का प्रभाव है। लेकिन फिर भी मोह को कम करने का पुरुषार्थ तो आप लोगों को करना है। प्रतिशत के रूप में, परसेंटेज के रूप में भी यदि मान लो आप मोह कम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका विकास होगा। जो अनंत आशा है भोगने की, वह कम से कम समाप्त हो जाए, तो थोड़ा बहुत, थोड़ा भी और बहुत भी है उसमें, थोड़ा बहुत का अर्थ क्या, ज़्यादा नहीं, इसका कहने का आशय है। पूरा का पूरा नहीं छोड़ सकते, कोई बाधा नहीं, किंतु परसेंटेज में आप छोड़िएगा, क्योंकि वह जिसको ग्रहण किया जा रहा है वह ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये कहा गया। फिर किसके योग्य है महाराज? वो छोड़ने योग्य है। ग्रहण करने योग्य क्या है? ग्रहण करने योग्य तो मात्र शुद्ध परमात्मा द्रव्य है, वही ग्रहण करने योग्य अर्थात उपादेय हैं। बाकी सारे सारे पदार्थ ये हैं, ऐसा कहा है। पर वस्तु है, चाहे वह चेतन हो चाहे अचेतन हो, सब पृथक पृथक है। जब भिन्न है तो मेरा संबंध इसके साथ हो कैसा सकता है? शरीर का भी आत्मा के साथ जो संबंध है वह तादात्म्य नहीं है, वह पृथक है, क्योंकि शरीर का स्वरूप भिन्न है और आत्म तत्व का स्वरूप भिन्न है। आत्मा जब इसमें से, शरीर में से निकल जाती है तो यह शरीर पड़ा रहता है। फिर उसको लेकर के नहीं, क्यों नहीं बैठते, उसको क्यों ले जा रहे हैं स्मशान तक? जल्दी ले चलो, नहीं तो बदबू, सड़ेगा, गलेगा। इसी का नाम पुद्गल है। पूर्णम गलनम इति पुद्गलम का, जो पूर्णता है, संगठित होता है और पुनः बिखर जाता है। बिखरना और संगठित होना यह इसका स्वभाव है। इसलिए इसके स्वभाव को देख करके ही श्रमण लोगों को वैराग्य हमेशा बना रहता है। भिन्न भिन्न भावनाओं के माध्यम से अपने वैराग्य को वो दृढ़ बनाते रहते हैं। इसी प्रकार आप लोगों को भी बनाना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तु के प्रति इष्टानिष्ट की परिकल्पना नहीं करते हुए उसको जानना, यह सामायिक कहा है। बहुत कठिन होता है, ये होना मुश्किल होता, लेकिन मुश्किल हो करना तो पड़ेगा। पुरुषार्थ उसी ओर हमेशा होना चाहिए। क्षेत्र सामायिक, इसी प्रकार किसी भी क्षेत्र में साम्य भाव रहे, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में आप लोगों को जहाँ पर विशुद्धि बढ़े, जहाँ पर आपका धर्म ध्यान हो सके, उस क्षेत्र को ही अपनाना चाहिए। अन्य क्षेत्रों का संबंध छोड़ देना चाहिए। बड़े कितना ऐक्य है संबंध इसका। क्षेत्र भिन्न है, मैं भिन्न हूं, फिर भी उसके साथ जो जुड़ाव है वह दूर नहीं होता।
लेकिन फिर भी भारतीय कहलाते हैं। हम एमपी के, पूरे एमपी में रहते हैं क्या? नहीं। फिर कहाँ? सतना में, पूरे सतना में। फिर घर में, पूरे घर में रहते हैं क्या? जहां पर जितना आपके लिए, शरीर के लिए स्थान चाहिए, उतने स्थान में ही आपका रहना होता है। इसके उपरांत भी व्यवहार में ये सब चलता रहता है। आचार्य कहते हैं मैं आत्मा में रहता हूं, उसके बाहर नहीं रह सकता। को आस्ते भवान आत्मने के, बहुत ऐसा लगता है कि मैं आत्मा में पहुंच गया। आंख मेचने मात्र से आत्मा में नहीं पहुंचता है, ध्यान रखो, लेकिन ऐसा होता है। हाँ। बहुत कठिन है। जब शरीर छूटने लगता है तो उस समय आपको दुख क्यों होता है? जब आत्मा में रहते हो, को आस्ते आत्मने, तो जब शरीर छूटता है उस समय भी आत्मा में रहो ना। दिक्कत क्या है इसमें? इसमें दुख का अनुभव क्यों करते हो? क्योंकि शरीर से वह अपने आप को भिन्न महसूस नहीं कर पा रहा है। शरीर में रहते हुए भी पृथक महसूस करना, ये आत्म साधना मानी जाती है। और कायस्वर का अर्थ क्या होता है? काय के प्रति उत्सर्ग, अर्थात उसके प्रति ममत्व भाव का त्याग, इसका नाम कायोत्सर्ग। जब कायोत्सर्ग कर रहे हैं उतने क्षण के लिए तो कम से कम शरीर के प्रति ममत्व भाव छोड़ो। और ये कायोत्सर्ग करने के लिए बैठ गए और मच्छर बैठ गया बीच में, यूं कर रहा है। ये कायोत्सर्ग तो पूर्ण करो। उतने समय के लिए भी शरीर से पृथक रहने का एक भाव नहीं, उसके साधना नहीं बन पा रही है, तो कैसा पृथक करेगा अपने आप को? बहुत कठिन होता है। ये सब पढ़ो थोड़े बहुत, आप भक्ति में तो लीन होते हो, लेकिन शास्त्र खोल करके कोई बात रखी जाती है तो उस समय, क्योंकि वह विषय कैच नहीं हो पाता है, समझ में बात नहीं आती। क्यों नहीं आती? कभी समझने का पुरुषार्थ किया नहीं। महाराज आत्मा दिखाई नहीं देती और बार बार आप आत्मा की बात करते हैं। हम आत्मा को देखना चाहते हैं महाराज। हमारी धारणा है आत्मा कोई है ही नहीं। चलो अच्छी बात है, या तो हमें दिखा दो आप। उनको ये कहा कि ऐसा करो, एक जो है ना, एक अंगारा हाथ में लेकर के आना, मालूम पड़ जाएगा, आत्मा का एहसास हो जाएगा। आत्मा क्या वस्तु, इसका बोध हो जाएगा। तो मैं हाथ जोड़ दिया महाराज, हमने आत्मा का ज्ञान हो गया मुझे। हाँ ठीक है, इसी को आत्मा बोलते हैं। आत्मा दिखाई नहीं देती, किंतु जो संवेदन है वह आत्मा का ही संवेदन होता है। हाँ। एक कांटा चुभ जाता है, निकालने का विकल्प, ये क्यों? क्योंकि शरीर को तो कांटा है, दर्द होता है? नहीं हो सकता है, लेकिन होता है डेड बॉडी में नहीं। कई लोग कहते महाराज ये तो पुद्गल की जड़ की क्रिया है। अच्छा, हमें समझाने लग गए तुम। ये जड़ की क्रिया है। जड़ की यदि क्रिया है तो मरण के उपरांत भी उसमें क्रिया देखने में आनी चाहिए। चलना फिरना, खाना पीना, सारी क्रियाएं जिस समय जीवित अवस्था में वह करता है, उस प्रकार वह मरण होने के उपरांत क्यों नहीं कर रहा? यदि जड़ की क्रिया है तो ये जड़ की क्रिया नहीं, ये आत्मा की ही क्रिया मानी जाती है। आत्मा के साथ संबंध, उसका जड़ के साथ आत्मा का संबंध है। हाँ, नहीं होता है। आपने अनुभव किया? सुनो, एनेस्थीसिया जब दिया जाता उस समय आपको होश नहीं। हाँ, संवेदन नहीं है।
उसको शून्य किया है। उसमें जो आत्म प्रदेश हैं वह संकुचित हो चुके हैं, इसलिए उसमें एहसास नहीं होता। ज्यादा दे जाए तो उसको कोई ख्याल थोड़ी है मुझे ज्यादा दिया जा रहा है, उसको महसूस ही नहीं हो रहा है। बहुत कठिन है, इसलिए नहीं सुनो, वो लोग बोलते हैं महाराज ये मैं थोड़ी खाता हूं, ये जड़ की क्रिया है। अच्छा मैं थोड़ी खाता हूं, ये जड़ की क्रिया है। तो नमक कम पड़ जाए तो उस समय जड़ की क्रिया नहीं, वो आत्मा की क्रिया हो गई है। नमक ज्यादा हो जाए तो दिक्कत, नमक कम पड़ जाए तो दिक्कत, दिक्कत ही दिक्कत है। जड़ की क्रिया होते हुए भी ये सब क्या है, केवल कहने की बात है, ऐसा है नहीं। उन क्रियाओं को करता हुआ वह राग द्वेष भाव कर रहा है, और राग द्वेष करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। लेकिन स्वभाव में है कहाँ वो, हमारा शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, और फिर भी थोड़ी बहुत भी प्रतिकूलता आती है तो खेद खिन्न है, वो भिन्न नहीं। फिर ये खिन्नता क्यों आ गई, बोलते चले जा रहे हैं अपन, लेकिन फिर भी जैसा बोलते हैं वैसे क्रिया करना बहुत कठिन होता है। इसलिए आगम के माध्यम से ही हम वस्तु तत्व का बोध कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल द्रव्य का चिंतन करो, और आप भी द्रव्य का चिंतन करते हैं, द्रव्य अर्थात उसका चिंतन, गहन चिंतन चलता है दुकान पे है। बिल्कुल दुकान में बैठे बैठे आप स्वाध्याय करते हैं, मतलब क्या हुआ महाराज, न्यूज़पेपर, वही स्वाध्याय है आपका। भाव घट रहा है बढ़ रहा है वो देखना है, भाव घट रहा है क्या बढ़ रहा है, भाव बढ़ रहा है, हाँ ठीक है, सुखद समाचार, घट गया तो दुखद समाचार। ये सब क्या है, अप डाउन होता रहता है, बीपी हाई और लो होता रहता है। क्या है ये स्वाध्याय है। ये भिन्न है भिन्न है भिन्न है, कहना अलग वस्तु, किंतु तदनुरूप महसूस करना, संवेदन करना बहुत कठिन होता है। इसलिए श्रवण के लिए भी यह दुर्लभतम वस्तु है, तो श्रावक वहाँ तक कहाँ पहुँच पाएगा। लेकिन फिर भी श्रद्धान के माध्यम से अपने शक्ति के अनुरूप वह राग को कम करने का पुरुषार्थ करता है। पूरी तरह से छोड़ नहीं पाता, किंतु परसेंटेज में छोड़ो, हाँ तो भी आपका काम चलेगा, छोड़ना चाहिए। नहीं तो नहीं है तो फिर छूटेगा। छूटने के पहले छोड़ो, क्योंकि छोड़ने में बुद्धि लगती है, और छूटने में कोई बुद्धि है ही नहीं, अपने आप छूट रहा है, वो छूटेगा। वो कोई भी साथ नहीं जाने वाला है। इसके बाद भी अकेला ही आया है, डर लगता है यहाँ पर कोई नहीं है। अच्छा जब आया है ये दूसरे गति से, उस समय अकेला ही आया है। रात के 12 बजे महाराज डर लगता है, और रात के 12 बजे मान लो मरण हो गया और चला गया, वो अकेले ही चला गया, वो हाँ 7 समंदर पार कर गया, वो अकेले ही गया। वो उस समय डर नहीं लगता है। डर जो दिखाई दे रहा है, देखने में आने से डर लगता है, नहीं तो उपयोग उस ओर हो तो भीति, नहीं है तो भीति नहीं। हाँ उपयोग उस ओर नहीं होना चाहिए, इसलिए उपयोग को डाइवर्शन देने की आवश्यकता है। छोटे अवस्था की बात हम कहना चाह रहे हैं। पहले दूध के दांत आते हैं, बताते हैं दूध के मतलब
क्या दही के? दूध के दांत का अर्थ बहुत बिल्कुल छोटे छोटे रहते हैं, वो सब गिर करके पुनः आ जाते हैं, इसलिए उसको दूध के, वो दूध ही पिया जाता है, खाया कुछ किया नहीं जाता, पिया जाता है क्यों? दूध के। अब वो निकल गए और दूसरे दांत आ गए, और उसमें मान लो कोई दांत हिल रहा है तो उसको कैसे निकालेंगे? एनेस्थेसिया, वो है ही नहीं। अब क्या करेंगे? उस बच्चे को क्या है, वो उपयोग को डाइवर्शन दिया जाता है। पहले ये धागा होता है, डोर जिसको बोलते हैं, उससे दांत को बांध देते हैं और डाइवर्शन, देखो देखो बेटा उधर क्या है, वो देखो पतंग उड़ रहा है, और खट से निकाल देते हो। कब निकल गया पता नहीं, क्योंकि उपयोग उस ओर होता है तो संवेदन होता है, दुख ऐसा दुख महसूस होता है, उस समय उसको डाइवर्शन दिया जाता है। इसी प्रकार आप लोगों को डाइवर्शन देने के लिए 1 घंटा लगता है मुझे यहाँ, और यहाँ से निकल गए तो पुनः अपनी अपनी गाड़ी उठाई है विक्की। पहला बहुत पुरानी जमाने में एक लूना भी था बताते, और विक्की वो चलाते थे लोग, हमने चलाया नहीं, लेकिन वो कंपनी अभी भी याद है, वो विक्की। और किसी का नाम विकास रखते हैं और प्रेम से उसको विक्की विक्की बोल देते हैं। तो इसलिए हमें समझाने के लिए 1 घंटा लगता है, उपयोग को डाइवर्शन देने के लिए 1 घंटा लग जाता है, और पुनः वापस वहीं पर आ जाता है, वो वहीं पर आ जाता है, वो उपयोग बार बार वहीं उपयोग जाता है। भोजन करने के बाद कुल्ला वगैरह कर लेते हैं, मान लो एक कोई भी आहार का अन्न का कण ये मान लो दांत में फंसा है, तो बार बार जीभ वहीं जाती है। उसी प्रकार ये बार बार उपयोग वहीं जाता है जहाँ से आए हैं, वहीं जाता है, बार बार लौटाने का प्रयास करते हैं, पुनः वापस वहीं जाता है, क्योंकि यह संस्कार है, मोहजन्य संस्कार। इनको धीरे 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 ही इसको दूर किया जा सकता है। इसलिए गुरुदेव ने ये कहा था, हमें आप लोगों को ध्यान नहीं सिखाना है, डाइवर्शन सिखाना है। आपका उपयोग जो है ना, जिधर जा रहा है उधर से लौटा दो आप, लौटाना पड़ेगा। बार बार जाता है, पुनः पुनः वही जाता है, आदत है, इसलिए उसको दूर करना है। कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं? गोटे गांव से आए महाराज, गोटे गांव जा रहे हैं, सामने बैठे हैं इसलिए उनके लिए कहा, बाकी सब अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। जैसे पूजन में बोलते हैं, अपने अपने थान आए जो जो देवगण, वो जाने आपके कहने से थोड़ी जा रहे, वो जाते हैं आते हैं, वो आपको मालूम ही नहीं, यहीं पर बैठ करके सुन रहे हो। हाँ, उनका शरीर जो है दिखाई नहीं देता, वो अदृश्य होते हैं, आपके बीच में बैठ करके आराम के साथ वो सुन रहे होते हैं। धर्म श्रवण वो भी करते हैं, वो भी पूजन पाठ आदि करते हैं, धार्मिक क्रियाएं अनुष्ठान वो भी करते हैं जैसे आप लोग कर रहे हैं, किंतु वो भी हैं कल्याणकों में आकर के भी इंद्र, मूल शरीर उनका नहीं आता, विक्रिया के माध्यम से ही समोसरण में वो पहुंच जाते हैं, अंतर्मूर्त के अंदर ज़्यादा समय लगता नहीं, और वह अनुष्ठान पूर्ण करके पुनः वहीं चले जाते हैं। हाँ, वहाँ पर जहाँ पर उत्पन्न हो जाता है उपाद शैया, जो विमान जिस विमान में है उसी विमान में वो रहते हैं, किंतु विक्रिया के माध्यम से अन्यत्र वो चले जाते हैं, किंतु तारतम्य उनका बना रहता है आत्म प्रदेशों का
और वो कार्य को पूर्ण करके पुनः वहीं पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार आप लोग ही प्रवचन पूर्ण हो गया, बस बोधि समाधि बोलने की देरी है तो बस। और इस परिसर से बाहर गए तो बाहर की हवा लगेगी, हाँ लगती है वो, और अपने अपने स्थान, हाँ अपने अपने स्थान, अपने अपने दुकान, अपने अपने मकान। कितना संबंध है इसका, बिल्कुल पर पृथक है। पृथक होने के उपरांत भी यह मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये इस प्रकार हुआ। बिल्कुल चाबी आंटी, और आंटी भी बोलता है वो, चाबी कहाँ है? आंटी के पास। क्या है? चाबी चाबी में है, आंटी आंटी में है, लेकिन फिर भी घंटी बजती रहती है। ये सब क्या है? कार में बैठ करके आया है और लॉक कर दिया, और हजारों की संख्या में पार्किंग है, लेकिन वह पहचान, हम भी पहचान लेते हैं अपने कमंडल को। उसी प्रकार आप लोग भी पहचान लेते हैं हमारी गाड़ी कौन से नंबर की है। प्लेट, नंबर प्लेट के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है। तो इसको बोलते हैं उस पदार्थ के साथ जो संबंध है, यही मोह माना जाता है। यही मोह है, यही स्वामित्व है। ये मेरा, ये मेरी वस्तु है, मेरी वस्तु मेरी। इस संस्कार को ही समाप्त करने के लिए ये सब कुछ धर्म की उपासना की जाती है। धर्म का स्वरूप समझ में आ जाए तो पर पर में रह जाता है, स्व स्व में रह जाता है। केवल समझ समझ की ये फेर है, समझ में आ जाए तो सब कुछ है, नहीं है तो पता नहीं कितना काल और व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए मोक्ष की यात्रा विक्की से नहीं होगी। हाँ, मोक्ष की यात्रा पैदल भी नहीं होगी, क्योंकि पैर ही नहीं है, पैदल क्या करोगे। मोक्ष की जो यात्रा है बस शरीरातीत अवस्था होगी, और एक समय में वो पहुंच जाएगा वह आत्म तत्व। और अनंत काल के लिए प्रलय भी हो जाए तो भी वह बाल मात्र भी इधर का उधर नहीं होना। जिस स्थान पर पहुंच गए उसी स्थान पर, उसी प्रदेश में वह रहेंगे, आकाश प्रदेश में ऋजु गति से, और अनंत काल के लिए वहीं। फिर उबते नहीं होंगे वो महाराज, यही तो उबना सब समाप्त हो गया। ये जो कुछ भी प्रतिकार का इत्यादि का भाव आता है, ये शरीर के साथ संबंध होने के कारण होता है। वहाँ पर कोई भी संबंध नहीं है, वहीं पर रहेंगे वो, और प्रति समय अनंत सुख का अनुभव करते हैं। स्वतंत्रता का अनुभव उन्हें होता है। और भारत स्वतंत्र हुआ है, बस इतना ही है, स्वतंत्र हुआ है। शरीरातीत जब अवस्था होगी तब वह स्वतंत्रता मानी जाती है। इसलिए वो स्वतंत्र अवस्था को प्राप्त करने के लिए यह पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ है। और मोक्ष पुरुषार्थ के माध्यम से अपने आप के तत्व को पृथक करना है, और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही यह सारा पुरुषार्थ है। अहिंसा परमो धर्म की जय। महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। मन में विकृति आती है,
विकृति आती है तो मन अशांत अनुभव करता है, और विकार जो उत्पन्न होता है या विकृति जो उत्पन्न होती है उसके लिए बाहरी पदार्थ ही एकमात्र कारण सिद्ध होते हैं। किंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो आगमकारों का यह कहना है कि वस्तुतः रागादिक जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वे ही कर्म बंध के लिए कारण सिद्ध होते हैं। बाहरी पदार्थों के निमित्त को लेकर के ही राग द्वेषादिक उत्पन्न होते हैं, किंतु वो अनिवार्य नहीं है। यदि बाहरी पदार्थों के निमित्त को लेकर के रागादिक कालुष्य परिणाम होना अनिवार्य सिद्ध होता है, तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा कर्म का बंध भगवान को होना चाहिए, क्योंकि उनकी दृष्टि में पूरा विश्व ही आ रहा है? पूरा स्वर्गीय दृश्य भी देखने में आ रहा है। अधोलोक में जो नारकी जीव हैं वहाँ का भी दृश्य देखने में आता है। चतुर्गति का पूरा दृश्य उनके ज्ञान का विषय बन रहा है। इसके उपरांत भी एक क्षण के लिए भी कर्म बंध उन्हें नहीं होता। इससे स्पष्ट है अंतरंग यदि कोई निमित्त है तो रागादिक भाव ही है जो अपने ही परिणाम के माध्यम से उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए कर्म को क्षय करने के लिए उपदेश है बाहरी पदार्थों से बचना चाहिए, किंतु बचने के उपरांत भी पूर्व के कुछ ऐसे संस्कार रहते हैं अनादिकालीन। आप बिल्कुल एकांत में भी बैठोगे तो मन में विकल्प आ सकते हैं। वो इसलिए विकल्प आ सकते हैं जिन जिन पदार्थों का संबंध आपका रहा है अथवा वर्तमान में भी है, तो उन संबंधों के कारण ही ये विकल्प उत्पन्न होते हैं। आप यहाँ पर बैठे हैं और आपका मान लो बालक है, वह कहाँ पर है, कोई आउट ऑफ कंट्री में है, मान लो हज़ारों किलोमीटर दूरी पर वह है। इसके उपरांत भी आपका संबंध उससे स्थापित है। वहाँ यदि मान लो लड़का हो जाता है उसे, तो शोर आपको लगता है। ये शोर सूतक लग क्यों रहे हैं? प्रत्येक को क्यों नहीं लगता? जिसके साथ संबंध है उसी को लेकर के सारे विकल्प उत्पन्न होते हैं। इसलिए रागादिक विकल्पों के लिए बाहरी जो पदार्थ हैं उनके निमित्त को लेकर के होता है, किंतु हो यह अनिवार्य नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए आप स्मृति के माध्यम से भी राग द्वेषादिक भाव करते हैं। आपका शत्रु यहाँ पर नहीं है, किंतु शत्रु का स्मरण भी आ जाता है तो वह क्रोधादिक कषाय उत्पन्न हो सकते हैं। और आपके सामने मित्र खड़ा नहीं है फिर भी उसका स्मरण होता तो स्नेह प्रेम आदि भाव जागृत होते हैं। इसलिए वस्तुतः जिन वस्तुओं के प्रति हमारा संबंध स्थापित होता है या रहता है उसको ले करके ही ये सारे विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए मन को निर्मल बनाने के लिए जिन पदार्थों के साथ हमारा संबंध है उन संबंध को कट करना पड़ता है। घंटी बज रही है मोबाइल की, किंतु आप मोबाइल कट कर दोगे तो कोई घंटी कुछ है ही नहीं है।
बहुत सारे लोग हैं किंतु उनका नंबर आपके पास नहीं है। जिन जिन व्यक्तियों के साथ संबंध है उन्हीं व्यक्तियों का नंबर आपके मोबाइल में है। तो इसलिए मोबाइल क्या करेगा, आपने संबंध स्थापित किया है और वो सारे संबंध श्रवण के साथ कुछ है ही नहीं, इसलिए उन्हें कोई भी विकल्प नहीं आता मन में। इसलिए परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए देव, गुरु और शास्त्र को यदि हम अपने उपयोग का विषय बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से कर्मों से बचा जा सकता है। अपने आप कर्म का बंध नहीं होता। यदि अपने आप कर्म का बंध होता है तो अपने आप कर्म का क्षय भी हो सकता है, किंतु ऐसा होता नहीं, क्योंकि परिणाम संसारी प्राणी कर लेता है, उसके कारण ही कर्मों का बंध होता है और बंद होने के उपरांत भवांतर तक वह कर्म चला जाता है। आपका शरीर तो यहीं पर अवसान को प्राप्त हो जाता है, अंत्येष्टि हो जाती है, किंतु आत्मा के साथ गया कौन है? आत्मा के साथ या तो पुण्य कर्म साथ चला जाता है अथवा पाप कर्म साथ चला जाता है, धर्म साथ चला जाता है अथवा अधर्म साथ चला जाता है। इसलिए धर्म की उपासना करो तो सद्गति मिल सकती है, किंतु संसारी प्राणी धर्म का स्वरूप नहीं जान पाता, इसलिए हमेशा पाप का आश्रय लेता है और उसके माध्यम से कर्म का जब अर्जन कर लेता है तो उसके फल को भोगने के लिए उसे जाना पड़ता है। नरक कौन जाना चाहता है? कोई भी जाना नहीं चाहता, किंतु नरक की जाने के योग्य जो परिणाम कर लेता है उससे तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए चोरी करना छोड़ दो, जेल अपने आप कौन भेज रहा है तुम्हें? कौन भेजता है जेल? कोई नहीं भेज सकता है। यदि भेजता है तो सभी को भेजना चाहिए, ऐसा होता नहीं। इसलिए हम जैसे कृत्य करते हैं तो उसके अनुरूप ही हमें फल मिलता है। इसलिए अपनी करनी को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। भविष्य को यदि उज्जवल बनाना चाहते हैं तो वर्तमान को आप उज्जवल बनाइएगा। वर्तमान जीवन पर ही भविष्य टिका हुआ है, भविष्य और कोई भी वस्तु नहीं है। जो वर्तमान में करेंगे वैसे उसका फल आपको मिलेगा। इसलिए संसार से ऊपर उठने के लिए बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पोथी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किंतु संसार के निर्माण के लिए कौन से पदार्थ कारण हैं और कौन मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधन है, इस प्रकार आप थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो अपने आप ही रास्ता बिल्कुल बहुत प्रशस्त होता चला जाता है। पंचेंद्र के विषय पतन के लिए कारण है और उत्थान के लिए देव शास्त्र गुरु का आलंबन ही कारण है। इस प्रकार अपने उपयोग के द्वारा, मन के द्वारा समझते हुए अतीत के सारे कृत्यों को भूल करके हम जीवन में जो शेष जीवन बचा है उसमें अपने परिणामों को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। निश्चित रूप से स्वयं का भी कल्याण हो सकता है और परिसर के ऊपर भी उस धर्म का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए वर्तमान में धार्मिक वातावरण निर्मित करने की आवश्यकता है। आप बड़े बाबा जाते हैं तो वहाँ पर अलग विशुद्धि, और वहाँ से नीचे आते हैं तो अलग विशुद्धि, और गेट के बाहर चले जाते हैं तो अलग विशुद्धि। ये सब होता है। गाड़ी में बैठ गए तो गए, फिर वहाँ की हवा लगेगी, यहाँ की हवा समाप्त हो जाती है। इसलिए हमारा संक्षेप में यही कहना है, आप कहीं भी रहो किंतु भगवान को अथवा प्रभु को और गुरु को भूले नहीं। उसके माध्यम से ही हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं।
इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय।